प्रदेश के किसानों को प्रदेश सरकार ऋण के जमा करने के समय में बड़ी राहत देने जा रही है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DR न्यूज इंडिया। भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को ऋण संबंधित समय में बड़ी राहत देने जा रही है। फसल संबंधित ऋण जमा करने के समय सीमा मार्च 1931 से बढ़ाकर 31 मई करने का प्रस्ताव ला रही है। इस प्रस्ताव के आते ही किसान ऋण चुकाने का 2 महीने का समय मिल जाएगा। फसल बाजार में आराम से उचित दामों में बेचकर ऋण जमा कर सकेंगे और किसान बैंकों के डिफाल्टर भी नहीं हो सकेंगे। में किसानों, सहकारिता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और संदेश दिए। यह बयान उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब फसल ऋण या संबंधित वित्तीय वर्ष का अंत 31 मार्च के बजाय 31 मई तक बढ़ाने की योजना है, ताकि किसान लोन डिफॉल्टर न बने और उन्हें समय पर राहत मिल सके। इस कदम से किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राथमिक सहकारी समितियों यानी पेक्स में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पूरी समिति को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, यानी दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, न कि पूरी व्यवस्था पर। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिना सहकार नहीं उद्धार का नारा देते हुए सहकारिता व्यवस्था की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य भी दोहराया। उन्होंने बताया कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर चल रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 के तहत राज्य भर में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया। अपेक्स बैंक के नेतृत्व में प्रदेश की 4500 से अधिक सहकारी समितियों और 38 जिला सहकारी बैंकों के सहयोग से एक ही दिन में लगभग 1 लाख पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी निभाए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि पिछले वर्ष लगाए गए पौधे आज भी सुरक्षित हैं और इस वर्ष भी 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग राज्य में दुग्ध क्रांति लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं। ऐसे कई निर्णय करके हम सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। विभाग इनके बारे में प्रस्ताव लाने वाला है, कैबिनेट के माध्यम से हम इसमें समाधान ढूंढेंगे और साथ साथ दूध उत्पादन में भी सहकारिता के दायरे को लगाकर न केवल दूध उत्पादन, सभी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में सहकारिता का दायरा और बढ़ाते जाएंगे।